मजदूरों की सूद लेने समाज सेविका मेधा पाटकर पहुंची भिवंडी। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को हो रही परेशानी को समझने और मजदूरों की सूद लेने वरिष्ठ समाज सेविका मेधा पाटकर बीती रात भिवंडी के चाविंद्रा पहुंची और स्थानिक समाज सेवक से मिलकर हो रही परेशानियों पर चर्चा की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मेधा पाटकर देशव्यापी मजदूरों की समस्या को लेकर सत्याग्रह कर रही है। धूलिया से मुंबई आते समय सड़कों पर मजदूरों को पैदल देख भिवंडी के छविंद्रा में बीती रात पाटकर ने कई समाज सेवकों से मिली और कहा कि देश के श्रमिक हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, वो चाहे जीडीपी में हो, उत्पाद में हो या वितरण में हो, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मजदूर मालिकों से बगैर वेतन लिए घर के लिए निकल पड़े हैं। ना राशन मिला ना राहत, हर किसी को मुफ्त में ना सही कुछ पैसे में राशन दिया जाए, लेकिन एक व्यक्ति का 5 किलो अनाज में महीना नहीं बीत सकता। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन बगैर नोटिस दिए अचानक लागू किया। आज हजारों मजदूर नेशनल हाईवे पर पैदल चल पड़े। जो भाड़े पर वाहन ला रहे हैं उससे नहीं जा सकते, उसका कोई मतलब नहीं। मेधा पाटकर ने आरोप लगाया कि राज्य और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। जो व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए की गई वो मजदूरों के लिए नहीं की गई। यही सूझबूझ नहीं है इस देश में। ये वो मजदूर है जो अपने माता पिता और बच्चों के लिए मजबूरी में मजदूरी के लिए निकलते हैं। मनरेगा भी नहीं चल पा रहा है। रेल और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मजदूरों को राहत दी जा सकती है, लेकिन कोई कहता है फंड नहीं है। पीएम केयर फंड में काफी फंड आ रहा है, लेकिन वो मजदूरों के लिए नहीं है। जल्द ही इसके लिए फंड जारी किया जाए। श्रम मंत्रालय निश्चित करे कि नियमों का पालन हो। पेश है भिवंडी से खास रिपोर्ट। बताएंगे जिस तरह से देश में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के जैसा भी तीसरा चरण जैसे नज़दीक आने लगा, जो मजदूर देश में अलग अलग जगह के राज्यों में फंसे पड़े थे और वो मजदूर अब इतने मजबूर हो गए कि वो पैदल चलना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसमें क्या लगता है आपको, सरकार फेलियर है या किस तरह से? देखिए, तो ये नोटबंदी के जैसे बिना कोई नोटिस, बिना कोई आयोजन इतना बड़ा निर्णय इतने बड़े देश के लिए लेना, ये एक बहुत गलत बात हुई है। दूसरी गलती ये है कि हमारे देश में जिसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं वो एक्चुअली मेन प्रोडक्शन सेक्टर है। इसमें उत्पादन की बात हो, वितरण की बात हो, कोई सेवा देने की बात हो, कौन करता है? ये 95% लेबरर्स करते हैं, जिनको हम असंगठित कहते हैं। वो असंगठित क्यों है? क्योंकि वो बिखरे हुए हैं, पर वो असुरक्षित है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से। न पेंशन है, न प्रोविडेंट फंड है, और इन लोगों का जो योगदान है उसकी सही कीमत नहीं लगाई जाती है, इसलिए उनको सही वेतन नहीं मिलता है। पर न्यूनतम वेतन खेती में भी नहीं मिलता है, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। तो खेती हर क्षेत्र के लोग, जैसे गंगा के कछार के लोग यूपी के, जहाँ इतनी समृद्धि होनी चाहिए, या नर्मदा के पहाड़ के आदिवासी, ये क्यों पलायन करते हैं? क्योंकि रोजगार गारंटी कानून का भी उपयोग नहीं है और सही रूप से आयोजन नहीं होता है, भ्रष्टाचार भी होता है। लेकिन यहाँ जो आते हैं, वहाँ आज जो लोग फंसे हैं, उन लोगों का ही पूरा देश चलाने में योगदान होते हुए उनका रिकॉर्ड लेबर कमिश्नर के पास नहीं है, जबकि 1979 का कानून है कि रजिस्टर करे बिना कोई मालक, कोई ठेकेदार दूसरे राज्य के मजदूरों को काम में नहीं रख सकते। लेकिन ये छोटी छोटी फैक्ट्री की बात केवल नहीं है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज की बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आज 80% तक रखते हैं। तो ये श्रमिकों को आज जो पैदल चलना पड़ रहा है, उनकी परवाह नहीं रही सरकारों को। इनको कोई गिनती में नहीं लिया। कोटा के विद्यार्थी लाए, विदेशियों के हवाई जहाज छोड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन इनकी अगर पहली गिनती होती तो ये लाखों में जो चल पड़े लोग, उनको चलना पड़ता नहीं। और जो उद्धव ठाकरे जी ने पहले रेल की मांग की थी, उस समय रिस्पॉन्स देना जरूरी था। आज भी रेल का इतना बड़ा नेटवर्क, सार्वजनिक उद्योग, पूरा निर्णय केंद्रीय सरकार का, और वो आज भी उसको सही रूप से उपयोग में नहीं लाई है। और बस चर्चा चल रही है कि लोग चल रहे हैं। अब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों में अपना अपना पैसा जो बचा था वो खो गया है, और एक्सीडेंट्स इतने हुए हैं कि रोज 10 लोग मर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में इस देश के लिए शर्मिंदा करने वाली बात में हम सरकार को सहयोग देना चाहते हैं, अगर नियोजन में सहयोग है तो। और हमारे उपवास के दरमियान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नीलमताई गोरे ने पूरी चर्चा कर दी जब हम मध्य प्रदेश में उपवास पर बॉर्डर पर बैठे थे, और उन्होंने जो जो मंजूर किया है उसके लिए महाराष्ट्र में जिला विभागीय स्तर पर हम लोग, आज मैं भिवंडी में हूँ, धुलिया और नासिक करके आई हूँ, पर पूरे राज्य में हमारे समन्वयक बने हैं। तो भिवंडी में भी बहुत काम लोगों ने राहत का किया है, पर अब जो तीसरी फेज़ और अभी चौथी फेज़ शुरू हो रही है तो उसमें लोग भी थक गए हैं, और सरकार एक एक निर्णय लेती है थाली बजाने का, दिया जलाने का, और यहाँ भूख इंसान को खाना खिलाने का समाज और सामाजिक संस्थाएं करती जाएगी तो कब तक। विदेशी पैसे वाले लोगों की बात अलग है, जो अपने चंदे से सामूहिकता से कार्य कर रहे हैं, उनको सलाम करती हूँ। पर अभी इस फेज में हम लोगों को जो श्रमिक बच्चे हैं उनको पूरा राशन दिलवाने का काम में भी जुटना चाहिए, जो हमारे लिए मंजूर किया गया है सरकार की तरफ से। राशन कार्ड नहीं हो तो भी अगर भूखा है, और सही में ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2005 का PUCL के केस में कि देश में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, तो और कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, PM केयर्स फंड कहाँ जाएगा, नहीं तो हम लोगों को चाहिए कि उसके अब पीछे पड़े और जगह जगह से भूखे लोगों को ढूंढे, उनकी सूचियाँ बनाए, कलेक्टर को दे दे। कैसे नहीं देंगे राशन, हम देख रहे हैं। दूसरा है वेतन, वेतन देना चाहिए हर ठेकेदार ने, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में नहीं दिया गया। अभी भिवंडी के कोने पर लोग मिले बिना वेतन लिए, वो औरब गांव से आ गए हैं, तो इनको वेतन देने के लिए हमारे पास जानकारी चाहिए, मालिक की, मजदूर की, और क्षमायुक्त के पीछे पड़ना चाहिए। हमने कल नासिक में देखा, क्षमायुक्त कार्यालय के एक भी बंदे को इस काम में रास्ते पर उतरकर मजदूरों के बीच में जाकर वहाँ डेस्क लगाकर बैठना चाहिए, उसमें लगाया नहीं गया है। तो सामाजिक कार्यकर्ता जब तक हर काम में हस्तक्षेप पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक ये सब बातें नहीं होगी, कानून का अमल नहीं होता। और परिवहन में रेल को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए, रेल का शेड्यूल जाहिर करना चाहिए, और जो रेल्स यूपी जा रही है, समझो प्रयागराज जा रही है या और झांसी जा रही है या कहीं भी, तो उन लोगों को कौन से जिले के लोग हैं ये देखकर उनकी छटनी करना, उनको बिठाना, पहले सूची लेना। ये ऑनलाइन नहीं, सब ऑफलाइन काम होना चाहिए। ऑनलाइन मजदूरों के लिए इस देश के लिए आज भी बात बहुत खतरनाक और धोखादायक साबित हुई, इसलिए लोगों का, मजदूरों का विश्वास उड़ गया है। वो भरोसा फिर से लाना है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को अभी भी जो बचा हुआ काम है इस क्षेत्र का, STs कहाँ जानी चाहिए, हर कोई को ठोकते हैं सेंधवा में। अब सेंधवा में उतर के सतना रीवा पहुंचना, मध्य प्रदेश के दूसरे छोर में, या बालाघाट में पहुंचना संभव नहीं है। जो पूरा देश जानते हैं ना, वही हम कह सकते हैं। मोदी जी तो अभी एक एक राज्य को जानने के लिए बातचीत कर रहे हैं, हम तो पूरे देश घूमे हुए लोग हैं, हमको हर जिला मालूम है। तो बरौनी आज ट्रेन रात को 11 बजे निकल रही है, लेकिन बिहार के कितने लोग अभी रास्ते में चल रहे हैं, ये कितना दुर्दैव है। तो आपको ये पूरा अंदाज सरकार को देने का काम भी हमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना होगा, और जल्दी से जल्दी कम से कम संख्या कि ये 2 और उनके साथ 40, ये 2 और उनके साथ 30, ऐसी एक संख्या दे देंगे, और उसका एक्चुअल रिकॉर्ड या तो पोस्ट ऑफिस में बनाएं, पुलिस स्टेशन इसका काम सही दर्द के साथ, संवेदना के साथ करेंगे नहीं जब तक उनको ओरिएंटेशन नहीं दिया जाता। तो ये तमाम बातें होनी चाहिए आने वाले दिनों में भी, और उसका फॉलोअप तो अभी श्रमिक मुख्य काम पहले क्या करना चाहिए था इस लॉकडाउन के बाद? जो उद्धव ठाकरे जी ने मांग की थी कि रेल पहले हमको कुछ दिनों तक चलाने दो, तो नोटिस देकर लोगों को, जहाँ शुद्ध हवा है, यहाँ भिवंडी में 10/8 के कमरे में 10 लोग रहते हैं, एक शिफ्ट के 5, दूसरे शिफ्ट के 5, ये सब लोगों ने वहाँ आकर हमारे साथ बैठकर बॉर्डर पर सब बातें सुनाई है, और हम जानते भी हैं। वो चाहे पावर लूम्स में हो, ड्राइंग फैक्ट्री में हो, बैटरी फैक्ट्री में हो, सब तो देश के लिए बुनियादी उत्पादन की बात है, वो वही करते हैं, बिल्डिंगें वही बनाते हैं, और उनको फंसाया जा रहा है। तो रेलवे से उनको छोड़ने का काम करना चाहिए था। आज भी पूरा परिवहन मुफ्त में होना चाहिए,
मुफ्त में बस हो ये। और जो इंट्रा स्टेट बस सर्विस है उसके लिए तो हर बस डिपो की सभी बसेस उपलब्ध होनी चाहिए। अब उनकी समस्या आई है कि ड्राइवर्स नहीं आ रहे हैं। अब इंसेंटिव देकर मैंने कहा रिटायर्ड ड्राइवर्स को बुलाओ आप। अगर अभी के ड्राइवर्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ रिटायर्ड ड्राइवर्स आ जाएंगे, कुछ प्राइवेट ड्राइवर्स जो बेरोजगार पड़े हैं उनको बुलाओ। एसटी बसेस वो किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते, हम भी जानते हैं, लेकिन जो कोशिश करनी चाहिए, एसटी यूनियन हमारे हिंद मजदूर सभा की यूनियन है, जो साथ में कोऑर्डिनेशन करके करना चाहिए, ये सब नहीं हुआ। अभी उपवास में हमको जो नीलमताई गोरे जी के मध्यस्थी से महाराष्ट्र ने आश्वासित किया कि हम आप लोगों के सहयोग से चलेंगे, तब हमने राज्य स्तरीय पूरी समन्वय क्योंकि टीम बनाई है, जिलावार, डिवीजनवार, विभागवार और राज्यवार। तो हम चाहते हैं कि भिवंडी, कल्याण, उल्लासपुर, उल्लासनगर, कहीं सहारा विलेज, बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट हैं, पनवेल, तड़ोजा, मुंबई में कहीं नागपाड़ा एरिया, जहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक आज भी है। आज भी अकरम भाई अंदाज दे रहे थे कि 50% श्रमिक होंगे। अब कुछ अगर रोजगार के लिए रुकना भी चाहते हैं तो भी उनको तब तक, जब तक कि उनका वेतन चालू नहीं होता, तब तक खाना खिलाना, मुफ्त में रेशन देना, ये सरकार पर जिम्मेदारी डालनी ही पड़ेगी। तो ये सब काम के लिए हम चाहते हैं कि भिवंडी में एक ऐसी सशक्त टीम बने जिन्होंने पहले ही बहुत सारा राहत का काम किया है। आज तो रमज़ान चलते हुए भी लोग यहाँ पैकेज बनाते हैं, देते हैं, रमज़ान राहत हमने भी दे दी। सब जरूरी है कि हम लोगों को, यही समय है जब देश में जो गैर बराबरी है उसको, उसकी पोल खोल करना और श्रमिकों के पक्ष में जो कानून थे वो कानून बदल रहे हैं उसका पूरा विरोध करना, पर्यावरणीय कानून बदल रहे, लॉकडाउन में क्रैकडाउन भी बहुत हो रहा है, बहुत ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। 10 बैंकों का मर्जर हो गया, 68,000 करोड़ की छूट दे दी गई 8 कॉरपोरेट हाउसेस को। हमको ये भी समझना चाहिए। और अभी उसके बाद भी जीडीपी बढ़ाने के नाम पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, मेगा सिटीज, मेट्रो, सागरमाला, पोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन, ये सब होने वाला है, ये बात जाहिर हो चुकी है। आप अगर एक नितिन गडकरी जी का स्पीच सुनेंगे तो उसका जवाब मैंने दिया है, वो भी आपको सुनाऊं। ये बहुत ही दर्दनाक बात है और इसमें लोग आज भी कुपोषण से हर रोज इस देश में 3000 बालक मर जाते हैं। और शराब की दुकानें खोली है, जबकि शराब से हर साल 2.5 लाख लोग मृत्यु मुखी पड़ते हैं। तो ये हमको बहुत ही ऐसी चीज़ दिखती है कि जिसमें हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। इसीलिए मैं भिवंडी के सभी लोगों को ऐलान करती हूँ कि भूखा नहीं रहने देना चाहिए, ये तो दर्द सब में है। मालेगांव में नासिक कलेक्टर ने कहा कि जो ज़कात इकट्ठित करती है मस्जिदें, उन्होंने उससे ही सबसे बड़ा काम किया। हमने कहा ये बड़ा काम हो गया, पर आपका खर्चा न होते हुए जो सामाजिक फंड कुछ इकट्ठा होता है धार्मिक संस्थाओं में, उसको इस प्रकार से ख़त्म करना पड़ा। और पावर लूम्स तो अभी चल भी नहीं रहे हैं, जबकि एक एक पावर लूम में कितने लोग होते हैं, उसका अंदाज़ा ले लो, थोड़ा डिस्टेंसिंग दे दो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस पर प्लानिंग में अभी भी नहीं लगे हैं।